खबर बलिया से है, जहां नगर पालिका चेयरमैन संत कुमार गुप्ता को अब अधिवक्ताओं का बड़ा समर्थन मिला है। क्रिमिनल एंड रेवेन्यू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र नाथ मिश्र सहित कई अधिवक्ता चेयरमैन के समर्थन में सामने आए हैं। बलिया में नगर पालिका विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। चेयरमैन संत कुमार गुप्ता के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार सीमित किए जाने का मामला अब अधिवक्ताओं की चौखट तक पहुंच गया है। क्रिमिनल एंड रेवेन्यू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र नाथ मिश्रा ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चेयरमैन के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार छीन लिए गए हैं। राजनीतिक दबाव में उनसे हस्ताक्षर कराए गए और उन्हें फंसाने की साजिश हो रही है। यह लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है। हम सभी अधिवक्ता मिलकर इन्हें न्याय दिलाएंगे। आज नगर पालिका बलिया के अध्यक्ष संत कुमार मिठाई लाल जी हम लोगों के यहाँ समर्थन हेतु तो अपना मांग पत्र लेकर आए और क्रिमिनल एंड रेवेन्यू बार एसोसिएशन बलिया, दी सिविल बार एसोसिएशन बलिया के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार दुबे और मुझे दिए। हम लोगों ने संयुक्त रूप से मीटिंग किया और सर्वसम्मत से हम लोग संत कुमार मिठाई लाल जी को समर्थन दिए। समर्थन दिए। अब इस समर्थन पत्र में यह है कि ददरी मेला 19 से 21 से लग रहा है। भारत स्वतंत्र होने के पहले भी अंग्रेजों द्वारा अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता था नगर पालिका का, और अध्यक्ष ही नगर पालिका का मेले का व्यवस्था देखता था। और भारत स्वतंत्र होने के बाद भी नगर पालिका का चेयरमैन ही ददरी मेले का देखभाल और सारी व्यवस्था करता है, वही उसका मालिक होता है। मेरा भी उम्र 70 साल हो गया। हम भी पूरे जीवन काल में देखे कि आज तक ददरी मेले का व्यवस्था जिलाधिकारी द्वारा नहीं चला गया है। लेकिन वर्तमान समय में बलिया का जिलाधिकारी तानाशाही प्रवृत्ति का है, मनमानी करता है और राजनीतिक दबाव में पड़कर वह नगर पालिका के अधिकारों का, संविधान का उल्लंघन करके और संत मिठाई लाल के साथ अन्याय करके ददरी मेला का अधिकार स्वयं छीन लिया है, ले लिया है। और नगर पालिका का जो है ददरी मेला देख रहा है और इतना दुर्व्यवस्था ददरी मेला में हो गया है कि एक अधिवक्ता का हत्या ददरी मेले में ओझल परियों द्वारा कर दिया गया, जिसके विरुद्ध 302 का FIR दर्ज है। तो इस तरह का घटना का दायित्व किसके ऊपर है? जिला प्रशासन के ऊपर है, जिलाधिकारी के ऊपर है। हम लोगों ने संयुक्त रूप से निर्णय लिया और मुख्यमंत्री से मांग किया कि इस प्रकरण का जांच कराया जाए और नगर पालिका के चेयरमैन मिठाई लाल जी के साथ न्याय हो, और न्याय नहीं होगा तो पूरा जिला आक्रोशित होगा और प्रशासन के विरुद्ध हम लोग आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। जिस तरीके से देखा जाए कि पूरे नगर पालिका में जो दुर्व्यवस्था थी और कूड़े का अंबार जो लगा हुआ था, इसमें अधिकारी बार बार ये कह रहे थे कि चेयरमैन साहब हस्ताक्षर कर देंगे तो सारे कर्मचारियों का पेमेंट हो जाएगा। लेकिन चेयरमैन साहब का कहना यह है कि उसमें जो नोटिस उनको दिया गया उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि मेरा वित्तीय पावर और प्रशासनिक अधिकार को सीज कर दिया गया है। लेकिन यह प्रशासन कह रहा है कि उनका कोई पावर सीज नहीं है। आपको ये प्रकरण संज्ञान में होगा। आपको क्या लग रहा है और क्या सच्चाई है इसमें? अगर वित्तीय अधिकार और प्रशासनिक अधिकार सीज नहीं हुआ होता तो नगर पालिका के चेयरमैन संत मिठाई लाल जी को न्यायपालिका का शरण क्यों लेना पड़ता? यह जो है हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल किए हैं और जब वहाँ याचिका दाखिल है तो ऐसी स्थिति में वह कैसे बिना उच्च न्यायालय के आदेश के दस्तखत करें? यह सारी जिम्मेदारी जिलाधिकारी की है और उन्हीं की वजह से कूड़ा करकट का भरमार लगा है। जिला में रोग फैलने का आशंका हो गया है। यह सारा दोष जिलाधिकारी बलिया का है। अगर इस अवस्था में अगर ये किसी दबाव में चाहे किसी कारणवश अगर ये सिग्नेचर कर देते हैं तो फिर इनके ऊपर भी कोई कार्रवाई? जब तक माननीय उच्च न्यायालय में इनका मुकदमा चल रहा है, यह दस्तखत करने का इनका कोई अधिकार नहीं है। न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। जब तक उसका निर्णय नहीं हो जाता तब तक ये दस्तखत नहीं कर सकते। जिला प्रशासन के अधिकारी जो कह रहे हैं कि इनका नहीं है और इसको अधिकार हस्ताक्षर करने का अधिकार है, इनके सारे पावर बहाल हैं, तो क्या वो जनता को गुमराह कर रहे हैं? जिलाधिकारी लिखित रूप में अधिकार इनको दे दे
तब नहीं यह माना जाएगा कि इनका अधिकार है। केवल मौखिक कहने से नहीं होगा। अगर लिखित वह दे देते हैं कि नहीं आपका अधिकार हम सीज नहीं किए हैं, आपका अधिकार है, तब यह दस्तखत करते हैं तो इनका दोष नहीं माना जाएगा। वहीं अधिवक्ताओं ने साफ कहा कि जिला प्रशासन राजनीतिक दबाव में मनमानी कर रहा है और ऐसा वे लोग नहीं होने देंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि चेयरमैन को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन की राह अपनाई जाएगी। नगरपालिका अध्यक्ष संत कुमार मिठाई लाल जी हम लोगों के यहाँ उपस्थित हैं। इन्होंने जो है हम लोगों से समर्थन की मांग किया है। इनके जो है सभी कागजात का हम लोग अवलोकन किए और देखे कि इनके साथ जो है जिला प्रशासन ज्यादती कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि इनका जो है पावर सीज नहीं किया गया है। इनको एक नोटिस उन लोगों ने दिया है और उस नोटिस के गार्भ में इन्होंने एक जो है दरखास्त भी उनको दिया है कि आप स्पष्ट करें कि हमारा जो है पावर सीज किए हैं कि नहीं। उस पर उनका कोई जवाब नहीं आया। एक तरह से इनको फंसाने का प्रयास है। जब इन्होंने उसका स्पष्टीकरण मांगा तो उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आपका जो है कोई भी पावर सीज नहीं है, आप काम करें। ये हम सुने हैं कि करीब 1-1.5 महीने से इनका जो कोई भी कार्य नगरपालिका में नहीं किया जा रहा है। इनके यहाँ अधिवक्ता थे, अधिवक्ता की भी नियुक्ति इन लोगों ने किया था और जो है इनके बोर्ड ने किया था। उनको जो है एक तरफा केवल जो है एग्जीक्यूटिव मैंने जो अधिशासी अधिकारी हैं उनके सिग्नेचर से इनको हटा दिया गया। यह भी गलत है ना। इसका मतलब कि इनकी ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग भीतर जो है कुछ और बना रहे हैं और इनको फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपको क्या लगता है सर? हाँ नहीं, इसमें सही बात है। हम लोग तो पेपर से पढ़ते हैं। हमेशा अधिशासी अधिकारी जो है इनके कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं। अधिशासी अधिकारी का हमेशा सुनते हैं कि चेयरमैन से जो है उनका संबंध ठीक नहीं है, वो इनके अधीन है। ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इनके अंडर में वो रहकर काम करेंगे। ये नहीं है कि वह जो है सार्वभौम है कि जो इच्छा होगी प्रशासन के जो है साजिश में वह काम करते हैं। चेयरमैन से उनका कोई तालमेल नहीं है और तालमेल न होना यह दर्शाता है कि वह जो है प्रशासन के जो है दबाव में है या किसी और के दबाव में। ऐसे अधिकारी को बलिया में रहने का कोई औचित्य नहीं है। वह हम जब से सुने हैं कि जब से वो आए हैं तब से चेयरमैन के साथ उनका जो है तालमेल नहीं बैठता। अब इसका कारण क्या हो सकता है वो खुद जानते होंगे। तो आप लोग किस तरह से समर्थन कर रहे हैं? देखिए यह बागी बलिया है। बागी बलिया में इनको जो है जनता के द्वारा ये चुने गए हैं और जनप्रतिनिधि हैं। ये जिले के जो हैं पिता जो है माने जाते हैं। चेयरमैन जो है शहर का जो है जनता के जो है पिता माने जाते हैं। इनका चुनाव जो है जनता ने किया है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के सामने यो कुछ नहीं होता और इनके कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप मुझे लगता है कि अधिशासी अधिकारी के ही साजिश में किया जा रहा है और इनके इस पावर को सीज करके और प्रशासन चाहता है कि हम खुद जो है उस माल को जो है ऐंठ लें। जिस तरीके से इनके घर पर जबरदस्ती फोर्स के साथ नोटिस चस्पा की जाती है, अगर इसी तरीके से इनके साथ जबरदस्ती फोर्स के बल पर इनसे हस्ताक्षर करा लिया जाएगा तब आप लोग क्या करेंगे? नहीं, यदि प्रशासन जो है गलत रूप में ये न करें, प्रशासन ऐसा नहीं करता कि पुलिस जो है ज़बरदस्ती करा ले। सिग्नेचर कैसे कोई करा लेगा? ये सिग्नेचर न करें और साफ कह दें कि जब मैंने उच्च न्यायालय में जो है शरण ले लिया है आपके आदेश का, तो जो उच्च न्यायालय का आदेश होगा उसका हम पालन करें। लेकिन 2 दिन पहले देखा गया कि फोर्स और प्रशासन इनके घर पहुंची थी सिग्नेचर कराने के लिए, संजोग से ये नहीं थे। तो ये कैसे? यदि इस तरह का काम किया जाता है तो बलिया की जनता उनको माफ़ नहीं करेगी। यह जो है राजतंत्र नहीं है, यह प्रजातंत्र है। प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जनता के गरिमा के अनुरूप ये कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यह कार्य जो है प्रशासन का जो है बहुत ही गलत है और इस तरह की कार्रवाई जो है वो क्षम्य नहीं होगी। फिलहाल नगरपालिका और जिला प्रशासन के बीच तनातनी थमने का नाम नहीं ले रही। चेयरमैन साहब, अभी आप कहाँ पे आए हुए हैं और किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, कल मैं प्रशासन के विरुद्ध भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हूँ और जो हमारे नगर में हमारे प्रमुख अधिवक्तागण हैं, मैं इनसे अपनी बातों को रखकर और प्रशासन से जो हमारे साथ अन्याय हो रहे हैं
जो उच्च न्यायालय में मेरे द्वारा रीट किए गए हैं, इसमें जो है सिविल बार एसोसिएशन के माननीय अध्यक्ष और जो है क्रिमिनल एंड रेवेन्यू देवेंद्र मिश्रा जी को से और सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री देवेंद्र कुमार दुबे जी से एवं महासचिव भूपेंद्र सिंह जी से एवं सचिव अजय सिंह जी से मैं और सारे अधिवक्तागण से मैं अपना नैतिक समर्थन कि भाई हमको सहयोग करे, प्रशासन हमें जो है राजनीतिक दबाव में हमें प्रताड़ित कर रहा है और अनैतिक काम का दबाव डाल रहा है। तो आपको समर्थन मिल रहा है और समर्थन मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आजीवन आभारी रहूंगा। शहर में सफाई व्यवस्था भी इस विवाद की मार झेल रही है, जबकि राजनीतिक गर्मी लगातार बढ़ रही है। अब देखना होगा कि विवाद कब शांत होता है और क्या चेयरमैन को उनके अधिकार वापस मिलते हैं। फिलहाल विपक्षी आरोप और प्रशासन का रुख दोनों सवालों के घेरे में है। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।